बैठी है वहीं शिवांगी सिंह ने इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देकर हमारी इस मूवी को हिट किया और ऐसा हिट किया कि दुश्मन के ठिकाने बर्बाद कर दिए। और इंडिया से काफी लोग घूमने जाते हैं इन कंट्रीज, तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन चुने तो इन कंट्रीज को बिल्कुल बॉयकॉट करें। वैसे जिस तरह की जवाबी कार्यवाही इंडिया ने की है उसके बाद तो पाकिस्तान के साथ पिछले तक कोई भी हमला करने की सोचेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 की घटना हम सभी हिंदुस्तानियों के दिलों को झकझोर कर चली है। ऐसा लगा कि आतंकवादियों ने अपने मंसूबे जो है वो पूरे कर लिए। सरकार से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? जिन लोगों ने अपनों को खोया उनकी आंखों में आंसू देखकर हमारी भी आंखें नम हुई। और जब इस घटना को 10 से 12 दिन बीत गए और जब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो लगा सरकार इंटरनेशनल दबाव के चलते आतंकवादियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन फिर आया 7 मई की सुबह का वो दिन जब ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक सटीक सैनिक कार्रवाई की गई, जिसके तहत स्काल्प और हैमर बमों का यूज करके पाक और पाक के अधिकृत जो कश्मीर है उनमें छुपे हुए 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस मिशन की सफलता का श्रेय जाता है पूरी तरह से हमारे पायलट्स को, और इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया हमारे देश की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने। राफेल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। राफेल का मतलब होता है तेज हवा का झोंका। इसके नाम से ही नहीं इसके काम से भी पता चलता है। 2222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इसके अलावा एडवांस रडार सिस्टम, नाइट विजन, दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक तक कर सकता है। जिन स्काल्प और हैमर बमों का यूज किया गया इन आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वो इसी राफेल से चलाए गए। अब क्योंकि राफेल एक एडवांस फाइटर जेट है तो उसको उड़ाने की जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ही एडवांस और स्ट्रिक्ट होती है। राफेल उड़ाने के लिए एक पायलट के पास बेसिक जेट ट्रेनिंग की 150 से 200 घंटे की जो फ्लाइंग आवर है वो होनी चाहिए। इसके अलावा MiG-21, मिराज, SU-30 जैसे जेट को उड़ाने का 200 से 300 घंटे का एक्सपीरियंस उस पायलट के पास होना चाहिए। उसके बाद जाके राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग उस पायलट की शुरू होती है। और जब 150 से 200 घंटे वो राफेल की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है उसके बाद जाके एक पायलट राफेल जेट का पायलट बनता है। इसी राफेल को उड़ाया हमारी महिला पायलट शिवांगी सिंह ने। इतनी सारी ट्रेनिंग का नतीजा था कि उन्होंने इस जेट को ऐसे उड़ाया जैसे उनके लिए कोई खिलौना हो और दुश्मन के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। जो दुश्मन के ठिकाने बर्बाद किए गए उनमें से लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का गढ़, ट्रेनिंग सेंटर, इसके साथ ही मौलाना यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ अजहर जैसे आतंकवादियों के साथ साथ 100 अन्य आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं शिवांगी सिंह ने 7 मई के मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देकर भारतीय महिलाओं का नाम भारत के अलावा पूरी दुनिया में फहराया। लेकिन ये एक अकेला मिशन नहीं है जो उन्होंने सक्सेसफुली पूरा किया। इसके अलावा भी जब लद्दाख और चीन के बीच में टेंशन हुई थी तो उस वक्त भी शिवांगी सिंह ने ऊंचाई वाले इलाकों में राफेल को उड़ाकर अलग अलग मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। 2023 में फ्रांस में जब इंटरनेशनल मीट हुई थी तो उसे भी शिवांगी सिंह ने ही लीड किया था और इंटरनेशनल पायलट्स के साथ उन्होंने काम भी किया। जहां आज की जनरेशन रियल लाइफ को ही रियल लाइफ एडवेंचर मान बैठी है, वहीं शिवांगी सिंह ने इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देकर हमारी इस मूवी को हिट किया और ऐसा हिट किया कि दुश्मन के ठिकाने बर्बाद कर दिए। लेकिन ये हमला करने के लिए भी पाकिस्तान ने ही हमें मजबूर किया। पूरा विश्व जानता है कि इंडिया कभी पहले लड़ाई नहीं छेड़ता और कभी पहले हमला नहीं करता, बल्कि हमेशा दूसरे देशों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की किस तरह से जंग छिड़ी हुई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन भारत ने जहां वैक्सीन की कमी थी वहां वैक्सीन और अन्य जरूरी सुविधाएं जो है वो पहुंचाई। भारत हमेशा दूसरे देशों की हेल्प करता है। टर्की में जब 2023 में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत अपने वीर जवानों को टर्की की जमीन पर भेजा ताकि वहां के लोगों की मदद की जा सके। और भी कई जरूरी सुविधाएं थी जो वहां भारत ने मुहैया कराई। लेकिन टर्की ने क्या किया? UN में टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। टर्की के प्रेसिडेंट ने भारत ने जो एयर स्ट्राइक की उसका पुरजोर विरोध किया। वहां की सोशल मीडिया ने यहाँ झूठी खबरें फैलाई। इसके अलावा टर्की ने पाकिस्तान को हाईटेक ड्रोन प्रोवाइड कराए, वहाँ उनके सैनिकों को ट्रेनिंग दी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की पीठ पर खंजर होगा। टर्की के बारे में अगर मैं बात करूं तो टर्की की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर डिपेंड करती है टूरिज्म पर। 2024 में टर्की ने टूरिज्म से करीबन 4000 करोड़ कमाए और उसका 10% हम हिंदुस्तानियों ने टर्की को दिया, क्योंकि हिंदुस्तानियों की काफी लोगों की जो पसंद है वो टर्की रहता है हमेशा।
तो यानी हमारे ही पैसों का यूज करके उसने वो ड्रोन पाकिस्तान को दिए, वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग दी, ताकि ये पाकिस्तान हमारे ही पैसों का यूज करके हमारे ही देश में इस तरह के पहलगाम और पुलवामा जैसे अटैक कर सके। ये अगला अटैक फिर से कश्मीर हो सकता है, कन्याकुमारी हो सकता है, असम हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, या शायद दिल्ली। और आतंकवादी फिर आपकी कनपट्टी पे या आपके माथे पर बंदूक रख के पूछेगा, क्या तुम हिंदू हो क्या? वैसे जिस तरह की जवाबी कार्यवाही इंडिया ने की है, उसके बाद तो पाकिस्तान के साथ पुश्ते तक कोई भी हमला करने की सोचेगी नहीं। लेकिन अब सोचना हमें भी है, अगला जब भी हम कोई भी हॉलिडे डेस्टिनेशन चुने तो वो टर्की तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टर्की नहीं, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया इस आतंकवादी हमले के बाद। उनमें से एक है अजरबैजान, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है ईरान। ये जो जितनी भी कंट्रियां मैंने आपको गिनाई, इनका ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो चलती है टूरिज्म पर। और इंडिया से काफी लोग घूमने जाते हैं इन कंट्रीज में। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन चुने तो इन कंट्रीज को बिल्कुल बॉयकॉट करें। वैसे काफी न्यूज में अब आ रहा है कि लोग जिन्होंने इन कंट्रीज में बुकिंग कराई है वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इनके अलावा भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया है, और अपने देश में भी कई ऐसी घूमने की जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बच्चों को उन्हें दिखा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जहां भी आप घूमने जाएं, चाहे अपने देश में हो या विदेशों में, प्लीज वहां गंदगी अपने साथ ही रखें, और जहां आपको डस्टबिन मिले या ऐसी कोई डिस्पोज करने की जगह मिले वहां फेंकें। मैंने देखा है कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो आगे चलने वाली गाड़ियां अगर कुछ खा रही हैं या उनके पास कुछ बॉटल है तो वो रास्ते में ही फेंक देती हैं चलती गाड़ियों से, जिससे आपका ही देश गंदा होता है। ये सिविक सेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसा माँ बाप करेंगे वैसा ही बच्चे ही करेंगे। तो इसीलिए इस तरह का कूड़ा करकट अपने देश में ना फैलाएं। इस तरह की सिविक सेंस की जानकारी आप खुद भी रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो और ये संदेश पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।